हेलो स्टूडेंट्स, आई राहुल वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर गिवन इन ए क्वेश्चन। अगर आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, उसमें आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द लास्ट डिजिट इन द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गिवन नंबर्स। किसी भी नंबर की पावर करने पर क्या उसकी लास्ट डिजिट आएगी, वो आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसको जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा और बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा, तब आप जान पाएंगे हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो लेट्स नॉट डिले द वीडियो फर्दर एंड गो टू द टॉपिक। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें जानना होता है कि व्हाट इज़ द साइक्लिसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास 9 तक नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम ये जानना चाहते हैं कि इन नंबर्स की साइक्लिसिटी क्या होती है। हम सपोज़ करते हैं कि 1 नंबर को ही लेके चलते हैं, तो 1 नंबर को अगर आप देखते हैं 1 की अगर पावर करते हैं 1, तो 1 की पावर 1 में आपको मिलता है 1, और 1 की पावर अगर आप 2 करते हैं तो आप 1 की पावर 2 करने पर भी आपको रिजल्टेंट 1 ही मिलता है। इसी तरह से 1 की पावर अगर आप 3 करते हैं तो भी रिजल्टेंट आपको 1 ही मिलता है। इट मीन्स 1 की आप पावर कितनी भी कर लें तो आपको उसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही मिलेगा। और जब आप इसकी पावर इन्फिनेटिव भी कर देंगे तब भी आपका रिजल्टेंट 1 ही मिलेगा। इट मीन्स जो 1 है उसकी साइक्लिसिटी 1 ही होती है। तो आप साइक्लिसिटी को एक सर्कल के रूप में दिखा सकते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं और एक ही बार में अपने 1 पर आ जाता है। तो साइक्लिसिटी इसकी कितनी हुई, 1। आपको याद रखना होगा कि 1 की साइक्लिसिटी 1 होती है। इट मीन्स आप 1 की पावर कितनी भी कर दें तो उसका वैल्यू 1 ही आपको मिलेगा। सेकेंड हम देखते हैं 2 की साइक्लिसिटी। 2 की साइक्लिसिटी को जानने के लिए 2 की पावर 1 करते हैं, 2 की पावर 1 होता है 2। अब 2 की पावर बढ़ाते हैं, 2 की पावर 2 करते हैं, ये आ जाता है 4। 2 की पावर आप 3 करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सिमिलर वे में 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। सिमिलर वे में 2 की पावर 5 करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। एक और बार कर लेते हैं 2 की पावर 6। सिमिलर वे में आएगा ये 64। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की है, 2 को जब आप स्क्वायर करते हैं 4 मिलता है, इसका जब 2 से और मल्टीप्लाई करते हैं 8 मिलता है, 8 को एक और बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 मिलता है। सिमिलर वे में जब यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं तो इसके बाद ये जो प्लेसेस हैं यहाँ पर 2 था, ये दोबारा रिपीट हो गया है। इसके बाद देखिएगा 2 के बाद ये 4 भी एज इट इज़ रिपीट हुआ है। तो ये इसकी साइक्लिसिटी कही जाती है, इसको इसका साइक्लिसिटी बोला जाता है। इट मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, 2 यहाँ पर है, 4 8 6 एंड 2। आपने ये देखा 2 जो है अपनी साइक्लिसिटी को 4 टाइम में कंप्लीट कर ले रहा है, यानी कि 2 की जो साइक्लिसिटी है आप काउंट करते हैं 4। 2 की साइक्लिसिटी काउंट करते हैं 4। सिमिलर वे में आप फाइंड आउट करते हैं 3 की साइक्लिसिटी। 3 की साइक्लिसिटी फाइंड आउट करने के लिए आप सेम वे में प्रोसीड करते हैं। 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3, 3 की पावर 2 इक्वल्स टू 9,
3 की पावर 3 इक्वल्स टू 27, 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 81। अब आप यहाँ पर देखते हैं, जब आप इसकी पावर 5 करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये डिजिट आपको मिलती है 243। तो आपने यहाँ पर देखा कि 3 से 9 1 टाइम, 27, 81, फिर 43। तो 1 2 3 4 ये भी 4 स्टेप में अपनी साइक्लिसिटी को कंप्लीट करता है। यानी कि आप इसकी साइक्लिसिटी बना सकते हैं 3, 9, 27, 81 और फिर से आपका 3 वापस आ जाता है। यानी कि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 1 काउंट होता है, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 7 काउंट होता है। तो 2 3 9 7 1 एंड 3 अगेन। तो आप इसकी साइक्लिसिटी काउंट कर पा रहे हैं। इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे ताकि हम जो क्वेश्चंस हमने लिखे थे उन्हें सिंपली सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम साइक्लिसिटी ऑफ 4। तो जब आप 4 की पावर 1 करते हैं तो 4 की पावर 1 मिलता है आपको 4, 2 करने पर 16 मिलता है, 3 पावर करने पर 64 मिलता है। और जब आप इसकी और पावर बढ़ाते हैं तो सिंपल 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा 6, 16 मिलता है आपको। यानी कि यूनिट प्लेस पर जो आपको डिजिट मिलेगी वो 6 मिलेगी। यहाँ आपने नोट किया है कि 4 से 6, 6 से फिर वापस 4, यानी कि जो इसकी प्रीवियस वैल्यू है, यानी कि इसको रिपीट होने में सिर्फ 2 ही स्टेप लगते हैं। तो इट मीन्स जो 4 की साइक्लिसिटी होती है दैट इज़ 2। सिमिलर वे में जो 5 की साइक्लिसिटी के लिए हम 5 की पावर 1 करते हैं, 5 मिलता है, 5 की पावर 2 करते हैं, 25 मिलता है और इसकी साइक्लिसिटी हमें मिल जाती है 1। सिमिलर वे में 6 की पावर 1 करते हैं, 6 मिलता है, 6 की पावर 2 करते हैं, 36 मिलता है। यहाँ से 6 से 6 पर जाने में, यानी कि इसकी कितनी भी पावर करती जाए आपको हमेशा यूनिट प्लेस पर 6 ही मिलेगा। तो यानी कि हमारे पास जो 6 की साइक्लिसिटी होती है दैट इज़ 1। इसी तरह से हम और भी आगे बढ़ते हैं नंबर के लिए 7, 8 और 9 के लिए। साइक्लिसिटी ऑफ 7, आप जो 7 की पावर 1 करते हैं तो ये आता है 7, 7 की पावर 2 करते हैं ये आता है 49, 7 की पावर 3 करते हैं ये आता है 343, 7 की पावर 4 करते हैं ये आता है 2401। नेक्स्ट इसके बाद 7 की पावर 5 करते हैं। तो आपने देखा होगा 7 की पावर अगर 5 करेंगे तो 7 से 1 में मल्टीप्लाई होगा सिंपली, तो इसकी जो यूनिट डिजिट आ जाएगी फिर से 7 आपको मिलेगी। तो आपने यहाँ पर फिर से देखा जो 7 होता है उसका भी जो साइक्लिसिटी होता है वो कितना होता है? 4 होता है। नेक्स्ट है आपके पास 8 का जो साइक्लिसिटी होता है 8 की पावर 1 होता है, 8 की पावर 2 होता है। अब आप जब इसकी पावर 3 करेंगे तो 8 4 जा 32 आएगा, तो 2 होगा इसका यूनिट। 8 का क्यूब 5 12 होता है, 8 की पावर 4 4096 होता है। और जब आप इसको दोबारा करते हैं, जब आप इसकी एक पावर और बढ़ाते हैं 8 की पावर 5 करते हैं तो आपने देखा होगा 8 का मल्टीप्लाई ही होगा सिंपल, 8 6 जा 48 होता है। यानी कि यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आएगी वो 8 आएगी। तो आपने देखा 1 2 3 4, इसको भी आपने 8 4 2 6 और 8, वापस इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई है? 4 हो गई है। अब आप एक ही नंबर रह जाता है आपके पास दैट इज़ 9 की साइक्लिसिटी देख लेते हैं। 9 की पावर जब आप 1 करते हैं तो 9 आता है, 9 की पावर 2 करते हैं तो 81 आता है, 9 की पावर 3 करते हैं तो देखिए 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 1 जा 9 आ जाएगा दोबारा। तो यानी कि इसके बाद ये क्या आता है? साइक्लिसिटी इसकी 2 हो जाती है। 9 1 1 और 9, यानी कि साइक्लिसिटी इसकी 9 की 2 होती है। तो आप हमने जो भी साइक्लिसिटी पढ़ी हैं उनको हम थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं जिससे कि हम उसको याद रख पाएँ कि किस नंबर की साइक्लिसिटी कितनी होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमने देखा 1 की साइक्लिसिटी हमेशा 1 होती है, 2 की साइक्लिसिटी थी 4,
3 की साइक्लिसिटी 4, 4 की साइक्लिसिटी 2, 5 की साइक्लिसिटी 1, 6 की साइक्लिसिटी 1, 7 की साइक्लिसिटी 4, 8 की साइक्लिसिटी 4, 9 की साइक्लिसिटी 2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके पास 2, 3, 7 और 8 इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है, और जो 1 साइक्लिसिटी होती है हमारे पास 1, 5 और 6, ये जो 3 नंबर होते हैं इनकी साइक्लिसिटी आपके पास 1 होती है, और जो रेस्ट नंबर बचे हैं 4 एंड 9 इनकी साइक्लिसिटी आपके पास 2 होती है। हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में लिखे थे। यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे जो नंबर्स हैं, 4 नंबर हैं अलग अलग, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। उसमें लास्ट डिजिट जो है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आपको यूनिट प्लेस पर जितने भी डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, और जो उसका रिजल्टेंट आएगा उसके यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगी दैट वुड बी द आंसर। तो यहाँ पर 4 × 8, 4 8 जा 32, 7 3 जा 21। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर डिजिट मिलते हैं हमें 2 और 1, इनकी भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 जा 2। तो यानी कि हमारे पास रिजल्टेंट जो मिला हमारे पास 2 होगा। इसके प्रोडक्ट में जो यूनिट प्लेस पर डिजिट मिलेगी दैट वुड बी 2। अब 3 की पावर 65 का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि इसके रिजल्ट में जो लास्ट यूनिट होगी या यूनिट डिजिट पर जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आपको करना होगा, आपको 3 की साइक्लिसिटी पता है 4 होती है, आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, इसकी पावर को साइक्लिसिटी से, यानी कि 4 से 4 क्या है इसकी साइक्लिसिटी है, 4 से डिवाइड किया हमें रिमाइंडर मिलता है 1। उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 की पावर 4 × 16 + 1। आप 3 की पावर जो 4 × 16 है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 होल पावर 16 × 3 की पावर 1, क्योंकि ये इसकी ऐड हो रखी है पावर, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके अलग से इसकी पावर में लिख सकते हैं। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 3 की पावर 4 और इसकी होल पावर 16 है, तो आपका इसका रिजल्टेंट 1 मिलता है। 3 की पावर जो 1 है उसकी वैल्यू आपको 3 मिलती है, तो 3 × 1 = 3, यानी कि इसका जो आपको यूनिट प्लेस पर डिजिट मिलेगी 3 की पावर 65 में दैट वुड बी 3। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन 6374 की पावर 1793 × 625 की पावर 317 × 341 की पावर 491। जैसे कि आपको पता है कि 5 की जो साइक्लिसिटी होती है दैट इज़ 1, और जो 1 की साइक्लिसिटी होती है वो भी 1 ही होती है। तो हमारे पास जो सेकंड और थर्ड टर्म है उसके लिए हमने फाइंड आउट कर लिया, उसका यूनिट प्लेस पर क्या होगा 5 और 1 होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है 6374 की पावर जो 1793 है उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल 2 से इसकी पावर को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 की जो साइक्लिसिटी है हमारे पास 2 होती है। तो 2 से जब इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है। उसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे 4 की पावर 896 × 2 + 1, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 2 होल पावर 896 × और ये जो पावर प्लस में थी उसको हमने अलग से 4 की पावर 1 लिख लिया है। तो ये वैल्यू जो आपके पास मिलेगी 4 मिलेगी। तो आपके पास यहाँ जो 4 वैल्यू मिल गई है 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने इसके प्लेस पर रख लिया है 4 × 5 × 1। तो टोटल जो वैल्यू आप काउंट करते हैं 4 5 20 × 1 = 20 होगा। 20 का जो यूनिट प्लेस पर डिजिट आएगा दैट इज़ 0। तो इसका मतलब है कि आपका इसका रिजल्ट जो मिलेगा आपको 0 मिलेगा, यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू है वो 0 होगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट टाइम से मिलते रहे। इसी तरह के दूसरे टॉपिक के साथ आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।